दोनों साधकों की ओर, चिन्ह मुद्रा में हमेशा हाथ ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। गहरी सांस लो, पीठ बिल्कुल सीधी रखो, श्वास भीतर जाए, पेट फूले, छाती फूले, और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। जरा ये कमीज खोल के दिखाइए, कैसे श्वास, पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा, छाती फूल रही है कि नहीं, इसको खोल के दिखाइए अच्छे से। क्योंकि लंग्स जो हैं, इसको वैसे ही खुला रहने दो। हाँ, लंग्स जो हैं ये पूरी कैपेसिटी से, जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर आता है, लंग्स साइड्स में फूलते हैं, पूरी कैपेसिटी से काम करते हैं। श्वास लो, श्वास निकालो, पेट बिल्कुल अंदर, खड्डा कर दो अंदर, सांस निकालते हुए अंदर लेके जाओ। श्वास लो, पूरा फुलाओ, सांस निकालो, गहरी श्वास लो, श्वास लो। अब इसको मंत्र के साथ तुमने जोड़ना है। मंत्र, ओम पर श्वास भीतर जाएगी और शिवाय पर श्वास बाहर आएगी। ओम, सांस फुलाइए, शिवा, सांस भीतर, ओम, सांस बाहर, शिवा, सांस भीतर, ओम, शिवाय। इसको हम लोग कहते हैं शिव योग ब्रीदिंग। पूर्ण श्वास भीतर लेनी है, पूर्ण श्वास बाहर निकालनी है, और इस चीज का अभ्यास आप डालो। यदि आप चाहते हैं कि प्राण ऊर्जा पूर्ण रूप से तुम्हारे शरीर में बैठ जाए और तुम कभी थको ही नहीं, तो इस प्रकार से यौगिक ब्रीदिंग हमेशा करते रहो। इससे मन भी शांत होता है और बाह्य मन अंतर मन के साथ जुड़ जाता है, और उस समय तुम जो भी संकल्प करते हो वो संकल्प सिद्ध होता है। इसका अभ्यास, ये पहली सीढ़ी है शिव योग की, शिव योगिक ब्रीदिंग। सांस में पेट भी फूलना है, छाती भी फूलनी है। कुछ लोग ये भ्रमित कर देते हैं कि पेट के अंदर हवा भरने वाली कोई थैली नहीं है। ना तो पेट में कोई हवा भरने की थैली है और ना छाती में। ये तो लंग्स जो हैं वही हवा भरते हैं। और डायफ्राम, जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जब एक्सपेंड होता है तो सारे ऑर्गन्स बाहर की ओर फैलते हैं, तो पेट फूल जाता है। और जब डायफ्राम आप ऊपर खींचते हैं तो ये अंदर हो गया। उसी तरह से लंग्स को साइड में अगर आपने खींचा तो लंग्स फूलेगा, ना कि छाती फूलेगी। लंग्स के प्रेशर से छाती एक्सपैंड होगी और छाती कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस प्रकार से। तो ये तो पहला शिव योग मंत्र के साथ। याद रखो शिव योग का सिद्धांत, शरीर, प्राण, मन, ये तीन चीजें। शरीर, प्राण, मन, ये तीन चीजें जो है ये साथ साथ चलनी चाहिए। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। योग का मतलब खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है कि तुमने कुछ योगिक आसन कर दिए तो वो योग हो गया। वो योग नहीं हुआ, वो योगिक एक्सरसाइज हुई। योग का मतलब ये मन, प्राण और शरीर तीनों जुड़े। तो वो कैसे जोड़ा जाएगा? वो शिव योग में हम करते हैं। हाँ, इसको बंद कर लीजिए, शाबाश। वो कैसे जोड़ेंगे? जब आप क्रिया करते हैं, शरीर की क्रिया, उसको श्वास के साथ जोड़ना है। पूरक और रेचक। पूरक यानी कि श्वास लिया और रेचक यानी कि श्वास को छोड़ा। पूरक श्वास लिया, रेचक श्वास को छोड़ा। अब क्रिया जब करेंगे तो एक तरफ पूरक करते जाएंगे और क्रिया होती जाएगी, और फिर दूसरी तरफ वो क्रिया जब घुमाएंगे तो रेचक होता जाएगा। पूरक, रेचक। अब मन को कैसे जोड़ेंगे? तो जो मंत्र है ओम शिवा, पूरक करेंगे ओम मन में होगा, और रेचक करते हुए शिवा
ये होगा। ओम शिवाय। अब क्रियाएं प्रारंभ करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, जो नए साधक हैं वो बोलते हैं बाबा जी ठीक है आपने क्रियाएं तो सिखा दी, अब शिव योग की क्रियाएं हम करें, लेकिन सुबह उठते हैं पेट ही साफ नहीं होता। ये सबसे बड़ी मुसीबत है लोगों की। और तरह तरह के चूरन, चाहे वो एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है, सब खा खा के परेशान हो गए, कोई काम नहीं बनता। तो शिव योग के सिद्धांत जो हैं, प्रकृति सबसे बड़ा डॉक्टर है, प्रकृति से बढ़ के कोई डॉक्टर है ही नहीं। और प्रकृति से जुड़ना तुम सीखो, बाकी दवाएं खाना अप्राकृतिक है। कोई भी जीव ना तो आयुर्वेदिक दवा खाता है और ना एलोपैथिक खाता है, और वो शुरू से लेके आखिर तक चलता फिरता रहता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने बच्चे दिए बेड रेस्ट हो गया मेरे को, वो बच्चे दिए और साथ साथ उनको लेके इतनी ताकत है, वो चलना शुरू हो रहा है। आखिरी समय तक वो ये नहीं कहता कि अब मेरे को लकवा मार गया या वेंटिलेटर मेरे मुंह में डाला है, शेर लेटा है और वेंटिलेटर चल रहा है उसके अंदर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ तुम लोगों को जुड़ना है। तो कैसे पेट साफ होगा? रात के समय 2 गिलास पानी तांबे के लोटा में रखना, 2 गिलास पानी पी के सो जाना, और सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी और पीना। हमारे गुरुजी बताते थे कि सुबह जब तुम उठो, 108 स्वामी जगन्नाथ जी, तो उन्होंने बताया कि पानी पियो और सुबह उठते के साथ ही ऐसे ऐसे पेट हिलाओ, जरा खड़े होके करो इसको तेज गति से, और पेट में से आवाज निकलती थी खट 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 की। जो हाँ करो, हिलाओ, नहीं, हाँ हाँ वो सही, हाँ ऐसे पेट को हिलाना है, पेट को, हाँ अच्छे से आगे पीछे छलके पानी अंदर जो है। 2 गिलास रात का और 2 गिलास ताजा अभी पिया है। हाँ, इससे जो आंतों में चिपका हुआ मैल है जरा बढ़िया से हिलाओ, अच्छे जवान बच्चे हो, शाबाश। ऐसे ऐसे, ये देखो ये, हाँ करो। ये पेट को हिलाया थोड़ी देर, उसके बाद सांस लेते हुए हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। चलो शुरू करो। ओम शिवाय, ओम, पीछे लेके जाओ, पीछे, शिवाय। 5-6 बारी इसको करना है। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ें। अब बाईं ओर जाएंगे। ओम शिवाय, सांस छोड़ते हुए। ओम शिवाय, ओम शिवाय। तो 10-11 बारी इसको करना है। अब दोनों हाथ फैला दीजिए। हाँ, अब दाहिना हाथ बाएं पैर की ओर। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। इतना ये 3 क्रियाएं करते ही प्रेशर आ जाएगा। नहीं आए तो 2 गिलास पानी पी लेना और फिर से इसी क्रिया को दोबारा दोहराना। पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्रिया कैसे दोहरानी? पहले पानी पी के पेट हिलाना है, उसके बाद आगे पीछे, और फिर जो है लेफ्ट राइट, और ये क्रियाएं आप लोगों ने करनी है। ये करते ही पेट साफ हो जाएगा। अब हम लोग पहली क्रिया करते हैं, सर्प क्रिया। अब लेट के करनी है इसको। ठीक करिए इसको बढ़िया से। हाँ हाँ, अब एक इधर पैर करके आप इधर सिर करके लेट जाएं, वो उधर पैर करके लेट जाएंगे। हाँ, जिससे दोनों तरफ का आइडिया होगा। हाँ, लेट जाएंगे शांति से।
अब हाथों को 90 डिग्री पे ले आए। हाँ, ये पहली आवृत्ति ओम पर श्वास लेते हुए घुटने एक तरफ और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर शुरू करेंगे। दोनों पैर जुड़े रहेंगे, घुटने जुड़े रहेंगे, पैर पर पैर जाएगा। ओम शिवाय। ये शिव योग की जो सर्प क्रिया आपने अभी करी, इससे तुम्हारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशंस के साथ साथ दिव्य विद्युत की भी आवश्यकता है, और उसके लिए नर्व सेंटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं पूरे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और ये सर्प क्रिया करने से वो सारे तंतु जागृत हो जाते हैं, और जो अंग भीतर शिथिल हो गया है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। दिखने में ये बहुत ही सहज क्रिया है सर्प क्रिया, लेकिन वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली है। करने वाले को भी अनुभव होता है कि बिल्कुल निचोड़ दिया, अंदर से एक एक बीमारी को बाहर निकाल दिया, और एक एक सेल जो है वो डिवाइन एनर्जी के लेवल पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। आप बेटा दूसरा आवृत्ति करेंगे सर्प क्रिया की। इसमें एक जन इधर सिर करके लेटेंगे। हाँ, पोजीशन में आ जाएं आप लोग। अब इसमें अंगूठा, ये जो अंगूठे के भीतर की जगह है, यहाँ पर कुछ ऐसे नर्व पॉइंट्स हैं कि आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो खड़ाऊं पहनते थे, पादुका पहनते थे, उसको पहनने से वो जब प्रेस होते थे तो संयम, साधना, ध्यान, समाधि ये सब लगता था। तो अब इसी तरीके से इसको लगा लेंगे। अब ओम पर श्वास लेते हुए मैं जैसे बोलूंगा ओम, आप भी मन में आपने भी ओम का उच्चारण करना है, और पूरक करते हुए एक तरफ और रेचक करते दूसरी ओर। ओम शिवाय। 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 ओम शिवाय।